हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों की ये रेलवे सोल्यूशन बैच 2024, जिसमें हम 2024 के सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसकी आप लोगों की आज पहली क्लास है और पहली क्लास में हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसके अंदर में, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, इसके अंदर में एलसीएम एचसीएफ हो गया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रिकरिंग वाले नंबर हो गए। वो सारे क्वेश्चन के पीडीएफ आपको अपलोड कर दी गई है एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो सीरीज है, जैसे इस तरीके से ये क्वेश्चन बना के दिया गया जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के साथ में ये दिया हुआ है। और साथ में देखिए एक चीज़ और हम लोग आपको साथ में बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एक हमारी बुक आती है मैथ्स का रहस्य के नाम से। और इस बुक को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में आपके पास टाइप वाइज सारा कुछ दिया गया है। टाइप वाइज इसके अंदर में सारा सोल्यूशन है, ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर्मूलों के साथ, मतलब सब कुछ बनाया हुआ है एक तरीके से प्रॉपर वे में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एप्लीकेशन पे भी लिंक दिया गया है बुक वाले सेक्शन में, वहां से आप लोग ले सकते हैं। और ये बैच जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बैच हम लोग आज पहली क्लास कर रहे हैं, ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे है। रेलवे सोल्यूशन बैच 2024 के नाम से एक मिनिमम प्राइस में आपको मिलता है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 के किसी भी रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। और इसके अलावा यूथ बैच है हम लोगों का, यूथ पब्लिकेशन की बुक का, जहां पे एक मिनिमम प्राइस में मिलता है। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं बसंत 70 का, तो इस पे 70% का ऑफ मिलके आप बैच ले सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। देखिए नंबर सिस्टम में हमने देखा तो मैक्सिमम क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर के भी थे और कुछ क्वेश्चन बेसिक डिवीजन वाले मेथड वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज किस तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्व करना चाहिए था। और पहला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पे 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे लगाना था आपको, जैसे संख्या क्या दिया है हमारे पास 910300। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए एक अंक की संख्या जिससे कि ये वाली वैल्यू 11 से कट जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, ऐसा नहीं कि 11 से भाग देने लगे। इसमें एग्जाम में भाग देने लगेंगे तो आपका तरीका गलत हो जाएगा, मतलब आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम मान करेंगे एक डिजिट का नंबर हम जोड़ेंगे तो इसी लास्ट वाले प्लेस पे आएगा। हम मान लेते हैं कि वो डिजिट जो भी रहा होगा वो एक्स रहा होगा, तो हम अल्टरनेट नंबरों को जोड़ते हैं इसमें। तो देखिए ये अल्टरनेट नंबरों को जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ से हमने जोड़ा तो अल्टरनेट नंबर का मतलब कि देखिए एक्स के साथ 3, 3 के साथ 1, यानी x+4, और इसी के साथ जो अंतर होगा बचे हुए नंबर का अंतर, यानी कि 9 का अंतर 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ x-5 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि 5 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप दूसरे तरीके से भाग देके 11 से करेंगे तो उसमें एक समय ज्यादा लग जाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा, ये सबसे बेहतर है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में आरपीएफ एसआई में ही कम से कम 10 से 12 से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन देखिए वही सेम क्वेश्चन है ये वाला, सब क्वेश्चनों को मैंने एक जगह अरेंज कर दिया है टाइप वाइज, जिससे कि आप लोगों को करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे भी है, तो इस 0 के जगह पे अगर हम x मान लें ऐसे, तो देखिए x और 5 और 4 यानी कि x+9, और ठीक है इसमें घटाएंगे कौन सा, हमारे पास क्या बचा, तो 8 और 1 9, और 9 3 हमारे पास कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इनको देख लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए क्या था, यही नंबर था ना, एक बार देख लेंगे 3485110। तो यहाँ पे अगर, हाँ यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, देखिए इतना बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। बाद में क्या होगा ना कि आप माइंड में ही आप अल्टरनेट डिफरेंस देख के भी आंसर बता सकते थे कि अब इस 0 के जगह पे x आएगा, तो देखिए इसके अल्टरनेट नंबर को हमने बस इसमें क्या कर दिया, तो ये x+9 हो गया, और इसके साथ हमको घटाना है 8 और 1 9, और 9 और 3 कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 0 के बराबर होगी, तो x-3 बराबर 0, तो x का मान जो होगा वो 3 आ जाएगा। जो 3 इसका क्या है हमारे पास, राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, अगर इतना समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि क्या इतना भी लिखना जरूरी है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, तो नहीं। आपको क्या करना है कि अल्टरनेट नंबर को लीजिए, अल्टरनेट नंबर को दोनों तरफ से, और उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो डिफरेंस माइनस में अगर आ गया, हाँ माइनस में अगर आ रहा है हमारे पास तो उसको प्लस में कर लेंगे, और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन उससे हम लोग समझेंगे इसको। जैसे देखिए फिर से ये क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन देखिएगा,
ये सारे क्वेश्चन एक जगह लिए गए हैं, 405437 है। अब बोलेंगे कि यहाँ तो लास्ट में 0 दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस जोड़ लीजिए, 7 और 4 11, 11 और 0 तो 0 ही रहेगा, तो x प्लस हम 11 मान लेंगे। अच्छा इधर क्या होगा हमारे पास, 5 3 8 और 8 4 12 हो जाएगा, तो 12 इसको घटाने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी इस x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तो 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, एक बार देख लेंगे ध्यान से, क्या ये जो लिखा हुआ है ये चीजें आपको क्लियर दिख रही है, एक बार बता देंगे सभी लोग। राधे राधे विधान, रोहित, सभी लोगों को। अनुकूल सर की क्लास आज लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ठीक है। हाँ एक बार सभी लोग बता देंगे, आवाज आ रही है, सब कुछ ओके है। हाँ रीजनिंग का भी होगा, एक बार इसको समझते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन बड़ा पूछा गया इस बार ही आपको इसके अंदर में, कि जैसे नंबर दिया था कि 6344 का गुणा अगर हम 4 2 B और 8 में करें तो ये 12 से कटना चाहिए। 12 से कटने का मतलब इसको को प्राइम नंबर में बांट लीजिए, एक 4 और एक 3, इन दोनों का गुणनफल 12 से कटना चाहिए था। तो गुणनफल अगर 12 से कटेगा तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये वाला तो 4 से कट गया। अब हमको इस पूरे को गुणा ही करना था, तो हम एक नंबर 4 से कट गया, तो ये वाला सिर्फ 3 से काट के देख लेंगे। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अंकों का योग बस कटना चाहिए, जैसे 4 और 2 हमको मिलकर कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये तो 3 से कट गया। अब हमारे पास बचा है 8 प्लस B, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 8 में B के जगह पे क्या रख दें, तो बोलेगा B के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 1 रख देंगे तो भी कट जाएगा, इसके जगह पे 4 रख देंगे तो भी कट जाएगा, और भी नंबर 3 जोड़ते जाएंगे, 7 जोड़ रख देंगे तो भी। लेकिन हमसे छोटी वैल्यू पूछा था, उसमें कंडीशन भी दिया था कि b इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे 1 वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, तो उसके बाद जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 जो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 4 जो है वो आंसर आपका दिया हुआ है, बहुत ईजी है। ठीक है, हाँ इजी तरीके से कर सकते थे। एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि एक संख्या दिया हुआ है 8764A529 जो 9 से विभाजित है, और पूछा क्या गया है कि 17 गुणे में 3A प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा तो एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक भी साथ में लगाना है। अब यहां से A का मान निकाल के यहां रखना था और इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, लेकिन अगर आप चाहें एग्जाम में तो थोड़ा टाइम अपना बचा सकते थे। कैसे बचाएंगे टाइम, कि आप ये देखेंगे कि ये 17 से कटने वाला नंबर है, तो 17 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिया था और वही आंसर हो गया। 17 ही क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ भी 17 17 आएगा तभी तो 289 बनेगा। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहें, देखिए 9 से ये नंबर कट गया, 9 से हमारे पास और 5 और 4 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 से कट जाएगा, 8 6 14, 14 प्लस A, अब 9 से काटना तो इसके जगह पे हमको क्या रखना होगा, 4 रखना पड़ेगा। 4 रखेंगे तो क्या 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे, 4 तिया 12 5 17, 17 गुणे 17 289 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, बिना इसको भाग दिए या बिना चेक किए भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पहला वाला तो वही क्वेश्चन है 289 वाला। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आया था कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे जो इनसे विभाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको एलसीएम लेके कभी नहीं लगाना एग्जाम में, ठीक है, और ना ही उस तरीके से हम कभी बताएंगे आपको। हम क्लास में जरूर डिस्कस करते हैं कि बनता कैसे क्वेश्चन, बेसिक अप्रोच क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमको एग्जाम वाला मेथड ही सीखना है। तो हमको देखिए जो नंबर दिया है, देखिए 16 है, 88 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 22 है, किसी नंबर का कोई एक पार्ट उठा लेंगे, जैसे कि 12 है तो ये 4 3 से कटने वाला नंबर होगा पहला चीज। तो इससे चेक कर लेंगे कि भैया लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटने वाला तो होना ही चाहिए, तो 67 कटता नहीं, 0 1 कटता नहीं, ये कट गया और ये कट गया, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। फिर लगे कि यही 2 ऑप्शन है तो क्यों ना हम इसको 11 से भी काट के देख लें कि 11 गुणे 2 का कॉम्बिनेशन है, तो 11 से कटने वाला नंबर इन्हीं दोनों में, तो ये वाला 11 से कट रहा था, ये 11 चौक 44 और ये 36 बन जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा डिविजिबिलिटी रूल ही लगाना है, ना कि एलसीएम लेके हम सोचें उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से नहीं करना है। जिनका भी टेस्ट सीरीज लॉक अभी अनलॉक नहीं हुआ वो हो जाएगा, वेट करेंगे। हमने टेक्निकल टीम को दे दिया है कि ऐसी क्या दिक्कत है जिसके वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सेम क्वेश्चन था ये वाला। एक क्वेश्चन फिर से नीचे हमारे पास लास्ट में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 11 से विभाजित हो। तो क्या था देखिए, 3 है, 1 है, 8 है, 8 है, 3 है, 3 है। अल्टरनेट नंबर ले लीजिएगा, तो 8 और 3 11 और 1 12 आ गया ये। और इधर वाला देखिए 8 3 11 और 3 हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, नहीं 8 3 11 3 14 आ गया। तो 14 और 12 का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि लास्ट वाले में हम कुछ नंबर जोड़ते हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, हम डिफरेंस से निकाल देंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। और ये वही क्वेश्चन है जिसमें 2 आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि ये संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, और ये कुछ नंबर ऐसा सीरीज में दिख रहा है। सीरीज का मतलब समझते हैं कि जैसे यहाँ जो भी होगा ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, छोटा से फिर एक बड़ा है, फिर एक बड़ा है, एक सीरीज में चल रहा है। और ये कहाँ तक गया है, a+4 तक गया है। तो यहाँ पे अगर हम a का मान निकालें, या फिर अगर हम देखें तो ये फैक्टोरियल वाला केस है। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जैसे 120 होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमारे पास 720 होती है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमारे पास, इस तरीके से हमको निकालना होता है। तो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जिससे अगर यहाँ निकाल भी ले, हम यहाँ पे नंबर निकाल लें कि 934A6281 हमारे पास है, जो 3 से कटने वाला। देखिए 3 से ये कट जाएगा, 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 सभी 3 से कट गए। यानी इस a के जगह पे हम एक वैल्यू ले लेंगे जो 3 से कटने वाली होगी। तो बोलेंगे बहुत सारी वैल्यू हो सकती है a के जगह पे 3 से कटने वाली। तो क्या हो सकती है 3 से कटने वाली? तो 3 हो सकती है। क्या हो सकती है? a के जगह पे क्या रखेंगे? 3। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 3। अब बोलेंगे 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? 0 इसलिए लेंगे, तो 0 ले लेंगे तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या करना है कि हमने ले लिया क्या? 3। और 3 ले लिया, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो 3 4 7। तो 1 से लेके 7 तक सिर्फ गुणा करना था हमको, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। 1 से लेके 7 तक का से मल्टीप्लाई करना था। और हमको पता है कि फैक्टोरियल 7 में कितना आता है? 5040 आता है। बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, डिजिटल सम निकाल सकते हैं, हाँ उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा? 5040 होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास 806039 में क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से विभाजित है? अल्टरनेट नंबर 900 आ जाएगा। 6 3 9 और 8 6 3 9 और 8 17। तो इनके बीच का डिफरेंस 7 का है, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं, दूसरे पेज पे होगा यहाँ पे। तो अच्छा नहीं 8 था ना, तो 8 हो जाएगा, सॉरी 7 नहीं होगा। 9 और 8 जोड़ेंगे तब जाके 17 होगा, तो 8 आंसर होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है आपको। वैसे ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि 8 है, 7 है, 4 है, 1 है, 4 है, 6 है। अल्टरनेट नंबर मतलब 6 और 1 और 7 7 14 आ गया। और इसमें घटाना क्या है? 4 4 8 8 16। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, पॉजिटिव डिफरेंस आपको ले लेना है, वही आंसर हो जाएगा कि यही नंबर हमको क्या करना है? जोड़ना है, जिससे वो 11 से कट जाएगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या जोड़ा जाए, तो देखिए अच्छा ये वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर तो 2 ही आने वाला है। दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये वाला अगर फॉन्ट नहीं दिख रहा था तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 806039। इसमें क्या जोड़ा जाए? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 11 से कटनी चाहिए। ठीक है, 1 डिजिट का नंबर पूछा जाता है, 2 डिजिट का पूछा जाएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज तरीके से लगाना पड़ेगा, यानी कि भाग देके। लेकिन हमारे हिसाब से जब 11 से कटेगा तो 2 डिजिट का नंबर तो पॉसिबल ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम एक ही नंबर पॉसिबल है, 10 हो सकता है, नहीं तो 9 ही होगा। इसमें मैक्सिमम 1 से लेकर 9 तक ही आने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए रिमाइंडर से भी पूछे गए थे। ठीक है, बेसिक नंबर सिस्टम में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी आए थे। ये बड़े इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अगर आपको 111 के पावर में सम संख्या, हमको कितना है उससे मतलब नहीं है, इसमें भाग देना था 112 से। ठीक है, तो अब ये वाला जो नंबर है ऊपर में, वो उससे या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। और छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, बस यही लिखना है। कितना छोटा है तो बोलेंगे 1 छोटा है, तो ऊपर में -1 के पावर सम संख्या। बस हम पावर कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा, उससे फर्क नहीं है, सिर्फ क्या है अब बटे में क्या है 112 है, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा 1/112। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाता है। अगर नीचे जिससे आप भाग दे रहे हैं, कभी भी अगर ऐसा चीज मिल जाए आपको कि n/d वाला फॉर्मेट बन जाए और d इज ग्रेटर देन n,
तो n इज ऑलवेज रिमाइंडर, ऑलवेज रिमाइंडर। तो अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर छोटा है तो वही रिमाइंडर होगा। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास ऊपर में 1 आया है तो 1 ही रहेगा, अगर 2 रहता तो 2 लिख लेते हैं, 3 रहता तो 3 रहते हैं, और इस तरीके से हम कर सकते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 से, 8 से, 75 से और 15 से विभाज्य हो। तो इसको भाग मतलब डिविजिबिलिटी रूल से लगाना। जैसे यहाँ पे एक केस देखा कि हमने 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो हम 3 5 से कटने वाला नंबर 5 से, देखिए एक आंसर नहीं कट रहा था, इसको हटा दिया। अब 3 से कटेगा तो ये भी कट रहा था, 3 से ये नहीं कट रहा था, ये हटा दिया। अब 3 से एक ऑप्शन 600 है, ये नीचे वाला ऑप्शन क्या है 600 है, तो दोनों कट रहे थे, तो अब काम तो इससे हुआ नहीं। अब हमारे पास बचता है कि 75 से काट लिया जाए। 75 का मतलब है कि 25 से भी कट सकता है। किससे कट सकता है? 25 से और 3 से। तो 25 से देखिए ये लास्ट के 2 डिजिट जो है ना 25 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये है नहीं, और इसमें डबल जीरो है मतलब 100 है, तो ये वाला कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसको इसी तरीके से एग्जाम में लगाना है, कभी भी आपको अलग तरीके से नहीं सोचना है ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए, ये हमेशा कॉमन क्वेश्चन में काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास वही वाला क्वेश्चन है जिसमें 600 भी हमने लाया था। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि ये वाली जो वैल्यू है 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने का मैंने जो टेक्निक आपको सिखाया है ये सबसे यूनिक टेक्निक है, और इसी टेक्निक से आप सबसे जल्दी तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अंतिम के 3 डिजिट को भाग देना होता है। तो एक चीज और समझिएगा कि जो लास्ट का 2 डिजिट है ना ये 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये वाला डिजिट जो होता है ये सम संख्या होता है। अब सम संख्या ना तो 1 है, ना तो 3 है, ना तो 5 है, तो एक ही आंसर बचता हमारे पास, क्या 2 बच जाएगा। अब एक चीज और समझिएगा इसमें कि अगर ये विषम संख्या होता तो ये जरूर नहीं कटने वाला होता, और ये इसमें तब कटता विषम, अगर ये विषम होगा तो इसमें 4 घटा के कटता है। आगे क्वेश्चन होगा तो बताएंगे हम इसको, और इसका एक अलग से वीडियो भी बनाया गया था अगर देखेंगे तो। हाँ, रीजनिंग का भी हम लोग करेंगे, और ये वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट देखा जाए, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से आ गया, 3 है, x है और 2 है, 8 से भाग देना है। अब ये विषम संख्या है, ये क्या है विषम है, ऑड नंबर है, ये हमारे पास ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ये तो 3 से 8 से नहीं कटने वाला होगा, और नहीं कटने वाला होगा तो देखिए जैसे अगर 9 रखेंगे तो 9 नहीं कटता है, 8 रखेंगे 82 भी नहीं कटता। लेकिन एक चीज मैंने बताया था कि इसमें 4 घटाने में कटना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन हमने 9 रख दिया यहाँ से कि 92 है, ये 92 में से अगर हम 4 घटा ले तो 88 होगा, 88 कट जाता है, तो यही आंसर होगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 ही आपका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो इन सभी से कटती हो। पहला माइंड में आपके पास आना चाहिए कि जब लास्ट में 0 आ गया ना तो 70, यानी कि 0 तो लास्ट में आंसर में भी 0 आएगा ही आएगा, और एक ही ऑप्शन में जब 0 है तो हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरीके से हम आगे बढ़े इसमें। अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन में 0 दिख गया यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आंसर जो भी होगा वो 0 0 वाला। अगर 0 वाला 2 ऑप्शन मिल गया तो फिर हम बाकी नंबर से चेक करने की कोशिश करेंगे, कौन सा 9 से या 7 से या जो भी चेक करना होगा उस तरीके से चेक करना है और आंसर निकालना है। यहाँ एक ही ऑप्शन था, बाकी हम दिखा भी देते हैं। देखिए यही ऑप्शन था आपके सामने, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में हमारे पास 1 है, 2 है, 7 है, 0 वाला एक ही ऑप्शन था 630, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें भी देखिए 0 वाला एक नंबर मिल गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, अब इन दोनों में कौन सा वाला सही होगा ये चीज आपको ढूंढना था। तो अब हमारे पास 0 वाला तो काम हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या बचा कि इसमें हमारे पास इस 16 देख लें, 8 देख लें, यहां देख लें, इस सब में 4 जरूर दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट कटता है, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। अब इसको बनाने जाएंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे अपना। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से लगाना है कि इजी तरीके से हो जाए। ये वही सेम क्वेश्चन है तो इसका भी वही सेम आंसर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे बोला कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो इन सभी नंबरों से विभाज्य हो। अब इसमें से कोई भी नंबर आप एक उठा सकते हैं अपने मर्जी से जिससे आपको काटना हो। सबसे पहले तो हमको दिख गया कि यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 भी है, 2 भी है। यहाँ पे हमारे पास अगर 24 में देखा जाए तो हम बना सकते हैं 8 और 3 बना सकते हैं। तो 3 से कटने वाला नंबर पहला होना चाहिए, तो 3 से काटते हैं। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ये नहीं कट रहा था,
और ये नहीं कट रहा था। 2 ऑप्शन गलत होगा 3 की डिविजिबिलिटी रूल से। अब हम चेक करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल। 2 की डिविजिबिलिटी रूल से पहला वाला गलत हो गया तो दूसरा वाला बच्चा क्या सही होगा। मतलब कोई भी चीज करना ही नहीं था क्वेश्चन में, आप इजी तरीके से लगा सकते थे अगर आपको सही अप्रोच पता हो तो। और एक चीज मैं और बता दे रहा हूं कि ये बैच अगर आपने सही से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन का सलूशन आपने बना लिया, तो आने वाला रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 100% स्कोर करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चनों को लगाइएगा जरूर। और जो भी टेक्निक हो सकती है मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्व करने की, वही हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ईजी आता है आपके एग्जाम में, तो फिर उसमें हम लोग ज्यादा दिमाग क्या ही लगा पाएंगे। अब 6 अंकों की संख्या है जो 11 से कटने वाला था, हमने बताया था इसमें जोड़ लेते हैं, सिर्फ अल्टरनेट नंबर होगा, अल्टरनेट नंबर को जोड़ के कर लेते हैं। 4 3 7 8 7 15। अच्छा, इधर वाला क्या बचा, 8 और 9 17 और 17 4 21। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 6 का है, तो 6 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। भाग देने वाले लोग अलग तरीके के होते हैं और वो दे के ही लगाने वाले मिले होंगे आपको एग्जाम में जितने लोग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन अभी हमने लगाया था, 6 आया था, ये गलती से आ गया इसके नंबर सिस्टम में अंदर में कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 22 बटे में 7 और 7 में आर मतलब 4 गुणे 4। अब यहां से वैल्यू आ जाएगी, मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, क्योंकि या तो पाई में आंसर होना चाहिए, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अभी नहीं है तो इसको फार्मूला यही लगाना है अगर सरफेस एरिया निकालना है तो। ठीक है, तो 64 तो नहीं बनेगा, पाई हो सकता साथ में। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो इनसे विभाज्य है। अब विभाज्य है तो देखिए क्या करना है, पहले तो आप 11 का मल्टीप्लीकेशन भी देख सकते हैं, 11 गुणे 3। जैसे 3 दिखा हमको तो हमने बोला 5 नहीं हो सकता, 5 5 10 नहीं हो सकता, 5 2 7 नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन था। 3 के डिविजिबिलिटी रूल से आंसर आ गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और बोला जाता है, एक ऐसा पैटर्न भी आता है आपके पास नंबर सिस्टम में कि किसी संख्या को इससे विभाजित करने पे शेषफल 45 आता है और उसी संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो जो शेषफल आता है इसी में हम भाग दे देते हैं जो नई वाली संख्या है। तो 21 दूना 42, यहाँ पे कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, तो 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इजी था, आसानी से कर सकते थे। ये भी 3 वाला वही सेम क्वेश्चन है। देखिए फिर से हमारे पास आ गया 0 वाला नंबर, तो 0 वाला मतलब ये दोनों गलत। अब बचा हमारे पास ये और ये। अब हमको 81 से भी काटना है, तो 81 से कटने वाला तो यही दिख रहा है, 72 तो कटेगा नहीं, तो एक ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो इजी था, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, 99 के पावर ये विषम संख्या है और प्लस 99 के पावर भी विषम है। देखिए विषम मतलब कुछ नहीं है तो विषम है 1 होगा। इसमें भाग देना है 100 से, तो देखिए दोनों में भाग देना है अलग अलग। इसमें जब भाग देंगे देखिए तो ये क्या है, छोटा है, कितना है, -1 के पावर विषम। और प्लस में -1 के पावर विषम, क्योंकि देखिए छोटा है तो माइनस में आ जाएगा। अब एक चीज और समझिएगा कि अब हम -1 और -1 विषम है तो माइनस ही रहेगा और माइनस मिलके -2 हो गया, -2 बटे में 100। अब यहां से रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है, -2 आ गया। हमने यही तो बताया था ना कि अगर नंबर ऊपर वाला छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में दिया नहीं रहता है। अगर माइनस में आ गया आपका आंसर तो इसी को -2 को इसी 100 में जोड़ लीजिए, तो -2 को 100 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, तो आपको पॉजिटिव वाला ही मिलता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप बस देखा करिए पावर में सम है या विषम है, इससे आपका काम हो जाएगा इजी तरीके से। नेक्स्ट फिर से देखिए हमारे पास 11 का आएगा नंबर। ये कितने बार पूछा गया है मुझे भी नहीं पता, लेकिन पूछा बहुत बार गया है। 4 3 7 5 12 और ये 9 और 7 16, तो इनका अंतर कितना है, 4, तो ये 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 वो डिफरेंस है जो इसको करेगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया 497094, तो 4 और 0 और 9 4 13 आ जाएगा और 9 7 16 और 16 और 4 20, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 7 का, तो इसमें 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही सेम क्वेश्चन, अच्छा नहीं सेम नहीं, वही क्वेश्चन है, अंग्रेजी में है, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 7 ही आने वाला है, कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन देखिएगा, वह एक अंक की संख्या बताएं। फिर से वही आ गया 5 4 7
2363, तो 3 और 3 6 और 4 10, घटाना है 7 और 6 13 और 5 18, तो इनका अंतर कितने का, पॉजिटिव अंतर लेना है तो आंसर 8 आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। फिर से देखिए भाग देना है, तो पहले तो हम 3 का ही निकालते हैं क्योंकि यहाँ 3 और 2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सबसे इजी नंबर। तो 8 4 12 कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है। 9 कट जाएगा, 8 2 10 नहीं कट रहा, 3 कट जाएगा, ये 3 से देखिए 2 ऑप्शन कट गए। हाँ 3 से हमारे पास 2 ऑप्शन कट गए, तो अब इन दोनों में 2 से भी कट रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से कोई एक नंबर प्राइम वाला उठा लीजिए कि 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास 7 से कटने वाला नंबर देखिए 7 7 पचे 35 और हमारे पास बचा 3 34, ये नहीं कटता, 7 पचे 35 और 28 ये कट जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा, निकल जाता है, मतलब एक बार नहीं तो 2 बार, कभी कभी एक ही बार में आ जाता है इजी तरीके से, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, ये तो अभी हमने किया था जो 7 से कट रहा था केवल अकेला। अच्छा, किसी 576 में विभाजित करने में 75 शेषफल प्राप्त होता है। अब 24 से भाग देना है, तो 24 दिया 72, तो 3 आ जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज, पहले तो देखिए जीरो वाला नंबर दिया है, तो बिना जीरो वाले को हटा दीजिए। अब बचा हमारे पास 180 और 240, तो 240 में और हमको किसी से भाग देना, 40 से भी भाग देना, 40 से भाग देंगे तो क्या 18 कटेगा, नहीं, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला हमारे पास ये वही 240 है। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा। अब देखिए 4 से विभाज्य होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं, लास्ट के 2 डिजिट नहीं कट रहा है। 5 से विभाज्य होगा क्या, अंतिम डिजिट 5 नहीं है। 9 से और 11 से चेक करना पड़ जाएगा, 9 से काटने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये वाला 8 और ये वाला 1 कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएगा, और 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, ठीक है। तो कुछ बचा नहीं क्या इसमें, 9 से भी कट रहा है क्या ये नंबर, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन तो इसमें 11 दिया हुआ है, तो 9 से कट जाएगा, 8 1 9 ये चला जाएगा, 7 और 2 9 ये कट गया, ये कट गया, 8 और 1 कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट गया, ये कैसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो 9 से भी कट ही रहा है, जो आंसर क्वेश्चन दिया है इसमें 9 से भी कट रहा है। अब 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो, तो 11 वाला चेक करने के लिए तो हमको पता ही अल्टरनेट नंबर लेते हैं, 4 1 5 5 9 5 14 14 और 5 19 19 2 21 21 और 7 28 28 और 8, तो हमारे पास 28 8 कितना 36 हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास बचा कितना, 7 2 9 9 4 13 13 और 8 हमारे पास 13 13 8 21 21 और 9 30 5 35 1 36, तो यह दोनों से ही कट रहा है, तो मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन कैसे दे सकता है। रेलवे वाले को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज पे, दो आंसर तो नहीं करना चाहिए, बट दिया है तो दोनों में से जो इच्छा, कहीं बड़ा छोटा तो नहीं दिया है, किस संख्या से विभाज्य नहीं, ये भी नहीं पूछा था, तो दोनों को ही मान लेते हैं अभी फिलहाल में, ठीक है। डिविजिबल बाई, इसमें भी 11 ही दिया हुआ है और कट तो 9 से भी रहा है। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ 9 वाला कि ऐसा आंसर गलत, देखिए 9 कट जाएगा और हमारे पास 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 9 से भी कट रहा है, ठीक है, 9 और 11 से भी। अब ये वाला तो मैंने बता ही दिया था कि इसको सीधा ऐसे ही करना है, 7 2 3 2 6 5 5 2 7 7 2 9, तो 6 3 9 और 7 16, इनका अंतर कितना है 7 का, तो 7 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इजी था। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो विभाज्य है। पहला चीज तो जीरो वाला एक नंबर है, तो पहले तो इन दोनों को हटा दीजिए। अब देखिए ये 6 है, तो 0 0 तो कट जाएगा, अब 6 से ही काटना है इसको, तो 6 से 17 छक्का 102 103 नहीं कटता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 102 कट जाएगा। फिर से 6 अंकों की संख्या आ गई, ये कितने बार पूछा गया है पता नहीं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ज्यादा ही डाल दिया गया है। तो 0 9 और 3 12, 8 7 15 और 6 कितना 21, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 का, तो 9 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
तो इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चनों में कुछ ऐसा है नहीं। फिर से देखिए आगे हमारे पास क्या है, 4 है, 5 है, 9 है, 0 है, 3 है, 9 है। तो 9, 0 और 5 14, 9 3 12, 12 4 16। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी 2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर है 24 से भाग देना है, तो इजी क्वेश्चन है, भाग देना तो सबसे आसान काम है। 49 है, 51 है, 54 है, 37 है और 123 है। 24 से भाग देना है, तो 24 से भाग देंगे। 24 दूना 48, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 24 दूना 48, तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, 48 यानी कि 3 बच जाएगा। 24 दूना 48, यहाँ पे 6 बच जाएगा। और 24 एकम 24, तो 12 13 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 24 बचे 120, यहाँ 3 बच जाएगा। अब इन सभी का गुणा करके अलग से भाग देना है। अब देखिए ये नंबर भी अभी बड़ा है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। 3 गुणे 6 18, 18 तिया 54, ऐसे भाग देते हैं कि 3 गुणे 3 9 6 54 हो गया। 54 गुणे में 13, अब बटे में फिर से 24 से भाग देते हैं। तो 24 से फिर इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6, 13 छंग 78, तो 78 बचा है। 78 में जब तक भाग देते रहना जब तक ये नंबर छोटा ना आ जाए 24 से, रिमाइंडर तो छोटा ही होता है। तो 24 तिया 72, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब भाग रिमाइंडर जब तक छोटा ना आ जाए जिससे भाग के, हमने यही बताया था ना कि n/d में रिमाइंडर n तब होगा जब ये छोटा होगा ऊपर में। तो जो छोटा हमारा 6 बचा, तो अब 6 में तो भाग दे नहीं सकते, तो वही आंसर हो जाएगा। फिर से वो क्वेश्चन आ गया, 6 4 9 3 8 9, तो 9 3 12, 12 और 4 16। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 9 17 और 6 हमारे पास 23। तो इनके बीच का डिफरेंस 7 है, तो 7 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से 7 वही वाला क्वेश्चन है। किसी संख्या के एक भाजक से विभाजित करने पे शेषफल 42 प्राप्त होता है। मूल संख्या के 3, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है क्या, इंग्लिश में कुछ दिया है क्या। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिविजर लीव अ रिमाइंडर 42, ठीक है। व्हेन थ्राइस ऑफ डिविजर, मूल संख्या के 3 गुना शेषफल 74 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो शायद, अब देखिए क्वेश्चन में एक लाइन गड़बड़ हो गया है। तो 42 है और इसमें भाग देंगे तो 3 गुना 3 गुना, हम ऐसे लिख लेते हैं। वैसे तो मान लेते हैं कि x नंबर था, कोई नंबर x था, जब हम इसमें किसी संख्या को अगर हम y से भाग देते हैं तो 42 आता है। अब इसका जब 3x कर देंगे, तो अगर इसी y से भाग देंगे तो ये 74 आता है। तो इस x का तो 42 ही है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा जिससे कि ये 74 बन जाए। नहीं, तो कुछ इसमें एक डेटा यहाँ पे एक बार देखना होगा कि 3 क्या है, 3 गुना है या 3 कितना है। तो चलिए देखेंगे इसको बाद में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। लेकिन इजी नंबर होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो भी पूछा होगा, ठीक है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 6 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 0 है, 5 है, 8 है। 8 0 और ये 10 आ जाएगा। 5 3 15 और 6 15, 5 3 8 6 14 आ जाएगा। इनका अंतर 4 है, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास, 7 है, 2 है, 6 है, 4 है, 9 है, 0 है। तो 0 4 और ये वाला मिलके 6, 9 6 15 और 7 हमारे पास, एक बार देख लेते हैं, 0 ही लास्ट में दिया था ना, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 0 4 2 6, 9 6 15 और 15 और 7 कितना आ जाएगा, 21। इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास है वो देखिए हमारे पास कितना दिया हुआ है, लगभग हमारे पास 15 का आ जाएगा माइनस में। अब बोलेंगे -15 2 डिजिट का नंबर तो पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल 10 इसमें और जोड़ लीजिए, ठीक है। कभी भी भाग देना 2 डिजिट का नंबर, 10 जोड़ लीजिए, 5 आ जाएगा। -5 चल जाएगा, 2 डिजिट में तो लिखना नहीं है, 1 डिजिट का ही पूछा गया है। तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। 9 6 72 और 76 से विभाज्य कौन सा हो सकता है। सबसे पहले तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए।
और साथ में यहाँ पे 3 और 2 है तो 2 भी आ सकता है, तो 2 वाला ये नहीं है, 2 वाला ये नहीं है, ये 2 बचे हमारे पास, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि देखिए 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये भी कट गया, तो 9 से ये नहीं कट रहा, छोड़िए, 9 से कट जाएगा, 6 3 9 8 1 9, तो 9 से कट गया, तो 9 से कटने वाला निकाल लिया, 3 का छोड़ दिया, 3 वाले में दोनों कट रहे थे। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, इतने ही क्वेश्चन आए थे आरपीएफ एसआई में, जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे सिर्फ इतने ही पूछे गए थे। अब आपके पास क्वेश्चन जो है अगला वो एलसीएम एचसीएफ वाला है, इसका भी तरीका आपको बताया गया था, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन में बोला था कि जो नंबर है ना वो 9/2 टाइम्स है, ये पहले वाली क्लास में बताया गया था, ये क्वेश्चन सेट में आया था पहले वाले सेट में, और उसमें बड़ी संख्या पूछा गया, तो 9 से कटने वाला नंबर हमने निकाल दिया था। बाकी अगर सॉल्व करना हो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो गुणनफल में जैसे एक हमारे पास 57 है, एक 114 है, एक 9x है और एक 2x है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 19 आ जाएगी, 19 ही आएगी ना, 19 9 171, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये वाला 171 वाला होगा। एक क्वेश्चन और दिया था, ये भी बताया गया था लास्ट वाले क्लास में कि 114 गुणे में 19 बराबर में 57 गुणे में दूसरी संख्या है। अब ऐसे क्वेश्चनों में गुणा करके तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, लेकिन एक और इजी तरीका मैं बताता हूँ यूनिट डिजिट का, जो लगभग मैक्सिमम क्या 99% टाइम काम करता है। जैसे 9 गुणे 4 36, लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या गुणा किया जाए कि 6 बन जाए, तो 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 7 35, नहीं 0 से कर नहीं सकते, 8 8 8 8 7 56, अगर यहाँ 8 रहता तो 8 7 56 6 आ जाता, तो 8 वाला आंसर हो जाएगा, 6 5 7 42 नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें हमेशा यूनिट डिजिट का यूज करेंगे तो इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसका लास्ट डिजिट कितना है 2, इसका लास्ट डिजिट कितना है 2, इसका लास्ट डिजिट कितना है 4, और इसमें क्या संख्या का गुणा करें कि हमारे पास इधर की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ भी 4 आनी चाहिए। चलिए निकालते हैं, 6 ले लेते हैं, 4 यहाँ अगर 6 लेंगे तो 6 चौक के 24, 4 आ गया। अच्छा बोलेंगे ये भी तो चेक करिए, 3 चौक के 12, 7 चौक 28, 9 चौक 36, नहीं 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 नहीं, ये वाला मैच कर जाएगा क्या हमारे पास, हाँ 6 गुणे 4 24, नहीं 36 भी नहीं मैच करेगा, ठीक है सही है, मतलब एक ही ऑप्शन मैच कर रहा तो एक ही आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। 2 ऑप्शन मैच करेगा तो काट लेंगे ऐसा। अब ये लोग पूछते हैं ना कि अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया तो क्या करेंगे, तो सॉल्व करिए, किस लिए पढ़े हैं बेसिक, किस लिए फार्मूला बताया जा रहा है उसका भी तो यूज करना है, कि सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए अब पहला चीज देखिए, इधर वाला यूनिट डिजिट 0 है, इधर 5 है, इधर वाला 5 है, अब इधर तो पता चल गया कि ये 0 ही आने वाला है, तो यहाँ तभी 0 आ सकता है जब यहाँ पे 0 होगा, 0 एक ही ऑप्शन में दिया है, ये हो गया हमारे पास, तो 0 वाला हो गया। जैसे इस वाले में 2 दिया है, 2 है, इसमें 7 है, इधर में 4 है, तो इधर वाला क्या होगा, 7 दूना 14, तो यहाँ पे 4 आइए हमको, तो 4 क्या किससे आएगा, 1 से आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, 1 गुणे 4 4 ही आएगा। 2 से आ सकता है, 4 दूना 8, 8 चौक के 32, 0 से तो 0 हो जाएगा, ये सभी गलत है, तो ये यूनिट डिजिट से भी काम हो जाता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम लोग, तो ये वही सेम क्वेश्चन है जिसमें 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने जाएंगे तो हो गया आपका एग्जाम में काम, ठीक है। एग्जाम में पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कॉमन तरीके से, इजी तरीके से। कैसे, डिविजिबिलिटी रूल, किस लिए पढ़े हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, कि आसानी से आप कर सकें। अब जैसे कैसे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे हम लोग, कि हमने देखा कि यहाँ पे जैसे ये 19 का मल्टीप्लिकेशन है तो 19 से चेक कर सकते हैं। कोई बोलेगा ऐसा करते हैं कि ये 7 से कटने वाला नंबर है, 7 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, 7 से भी कटने वाला नंबर है, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से ही चेक करते हैं, प्राइम नंबर है। बाकी इसमें है तो हम 8 का भी चेक कर सकते थे, 8 गुणे 3 है तो 3 का भी चेक कर सकते हैं। तो अब जिससे शुरू करिए, 3 से ही शुरू कर लेते हैं, 3 छोटा नंबर है, 6 3 9 और 6 2 8, ये नहीं कटेगा। 6 4 10 11, 3 से नहीं कटेगा। 6 5 11 3 3 6, ये भी नहीं कटा। जब कटा ही नहीं, 3 से ही आंसर आ गया, तो हम क्या इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकालने जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमसे ये थोड़ी नहीं पूछा गया कि एलसीएम निकालिए आप, और कैसे निकाले हैं, किस तरीके से निकाले हैं। अब हमको पता है कि अगर ये सब नंबर के एलसीएम इसमें से कोई होगा तो उससे कटने वाला नंबर भी होगा। अब 3 यहाँ पे दिख गया, 3 नहीं होता, 8 से चेक कर लेते, 2 ऑप्शन मैच कर जाता, तो नहीं होता 7 से चेक कर लेते, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। हो सकता है कि एक के जगह पे 2 बार चेक करना पड़ जाए, 3 बार, लेकिन आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें वही आंसर है, तो एलसीएम नहीं निकालना एग्जाम में कभी भी, क्योंकि ऑप्शन में जब वो खुद निकाल के दे दिया है आंसर, तो आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है, ठीक है। आप सिर्फ देखिए कि कौन सा वाला सही है आंसर, बस वो निकालना आपको, तो आंसर तो एक होगा ही सही इसमें से। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, 9 और 8 कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा।
इधर 6 है, 6 के साथ क्या गुणा करें, तो आप बोले 6 के साथ 5 करेंगे तो 0, 0 हो नहीं सकता, 8 छंग 48, 7 छंग 42, अगर यहाँ 7 रहता तो 7 छंग 42 2 आ जाता और ये आंसर हो जाता, तो ये वाला आंसर हो जाता। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6 गुणे में क्या कर दें कि हमारे पास 0 बने, तो देखिए 0 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो बाकी हमको चेक करना ही नहीं है, 1-1 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, बस आपको लगाना है और उड़ाते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन था 0 वाला। अब देखिए यहाँ पे वे क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास, तो क्यों एलसीएम निकालेंगे आप, एलसीएम तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने निकाल के दिया ही ये 4 ऑप्शन, बस आपको ये बता देना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब पहला चीज कि इन सभी नंबरों में 5 नहीं है, तो ये 5 वाला नहीं हो सकता, पहला गलत हो गया। अच्छा दूसरा, इसमें हमारे पास 3 का मल्टीप्लीकेशन है, 9 है, ये सब देख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ ये 9 से तो कट सकता है, ये 9 ये 9 से नहीं कट सकता, ये 9 से कट सकता है, 9 से ये भी कट सकता है, चलिए 2 ऑप्शन तो गलत होगा। अब कोई और नंबर उठा लेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या नंबर हो सकता है, 48 से उठा लीजिए कि 8 नहीं, 8 6 से काम नहीं बनेगा, 24 से नहीं होगा, 16 और 3 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 16 से काट लेंगे लास्ट के। अब किसी से भी काट के देख लीजिए, ये वाला कट रहा है, 16 6 96, यहाँ 3 बच गया, 38 हो जाएगा, 16 दूना 32 नहीं कट रहा, तो ये वाला कट रहा है, ठीक है। तो एक 3 गलत होगा तो चौथा सही होगा, कोई भी नंबर उठा के देख सकते हैं, जब 2 ऑप्शन कट ही गया तो बाकी तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही पुराना क्वेश्चन, 7 6 42 2 आ गया, इधर में x गुणे में 9 है, तो 2 लाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 आ जाए, तो 8 का गुणा करके आ जाएगा क्या, 8 9 72 2 आ जाएगा, 9 9 81, 9 1 कम 9, 0 हो नहीं सकता, ठीक है। 7 6 42, अच्छा वही क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 15 5 75, ये तो सीधा 75, 30 में 25 का गुणा कर लीजिए, 75 आना चाहिए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कर सकते थे। एलसीएम एसटीएफ में, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, देखिए स्क्वायर निकालना सबसे आसान टास्क है कि इसके सबसे पास वाला बेस को ढूंढिए, बेस मतलब कि जैसे 147 दिया हुआ है, तो ये इसके पास में बेस कौन सा है, 150, इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर लास्ट में 2 डिजिट में लिखेंगे तो कितना आएगा, लास्ट 2 डिजिट लिखना होता है, 3 का स्क्वायर 09, तो 09 वाला आंसर होगा, ठीक है। कोई भी बेस आसपास ढूंढ सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा, और भी क्वेश्चन होगा तो देखेंगे हम लोग। अब जैसे एक क्वेश्चन बेसिक ये क्या चालू हो गया हम लोगों का, वर्ग एंड वर्गमूल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एलसीएम एचसीएफ था, जो क्वेश्चन आए थे देखिए सारे ही करेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम में अंदर में आता है। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते थे, यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। जैसे ये 2704, देखिए लास्ट का 2 डिजिट किसका स्क्वायर है, 2 का, और ये 25 से 2 बड़ा है, मतलब 52 है ये, यानी कि 28 गुणे में 8 गुणे में 988 बटे में 52, और अच्छा बराबर में y प्लस 649 है। अब यहाँ यूनिट डिजिट लगाना लगा लीजिए, थोड़ा इजी बना के यूनिट डिजिट लगाइएगा, पहले ऊपर वाले को काट दीजिए, जैसे 13 दिया है ना यहाँ पे, तो ये जरूर 13 से कटने वाला ये नंबर होगा, नहीं तो देता ही नहीं, ठीक है। अगर ये 13 दिया है तो 13 से देखिए, 13 7 91, और बचा कितना 6, तो 6 ही बचा ना, 13 7 91 7, 13 6 78, 4 से 19 बार में, तो 9 8 72, 2 2 8 2 9 16, 6 मतलब 6 6 6, यानी 16 में से 9 गया 7 7, और लास्ट में एक 0 और आएगा, तो 0 7 वाला आ जाएगा। यूनिट डिजिट दे सकते हैं, 9 8 तो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, और अगर एक डिजिट मैच करके, जैसे इसमें 7 2 जगह आ गया था, हमने कैसे देखा, बस ऐसे देखा, 9 का गुणा 8 में करेंगे 72, 2 आ जाएगा, 2 गुणे 8 कितना 16, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, 6 में से अगर ये 9 जाके घटेगा तो 6 तो में से घटा नहीं सकते, तो हम किसमें घटा लेंगे, 16 में 9 घटा लेंगे तो 7 आएगा, तो 7 दिख गया 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन गलत होगा। अच्छा अगर चाहे तो इसमें डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब नीचे वाला नंबर बचा नहीं है, तो डिजिटल सम लगाना भी आसान है, जो भी इच्छा करे उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन थे। स्क्वायर से देखिए, ये 2 का स्क्वायर है और ये 25 से कम है 2, तो 48 हो जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इधर कितना बचा हमारे पास, 24 गुणे में 9 गुणे में 720 बराबर में y प्लस 925। पहले तो इसको काट लिया करिए, फ्रैक्शन हटाया करिए यहाँ से देखिए 360 हो जाएगा। अब 9 गुणे में 360 बराबर में y प्लस 925। वैसे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, लेकिन तो भी क्यों सॉल्व करें, देखिए इधर का यूनिट डिजिट 0, 0 में से 5 जाएगा तो अंतिम डिजिट 5 आएगा, तो 5 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो हम इन सभी ऑप्शनों को हटा दिए, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए 85 का स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब लास्ट में 5 आता है तो स्क्वायर करना थोड़ा इजी होता है, इसी नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं और पीछे वाले में एक ज्यादा से गुणा कर लेते हैं, 8 9 72,
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये और आसान एक फार्मूला है, अलजेब्रिक है लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आता है। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये पहली क्लास में अलजेब्रा में सिखाया जाता है, ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। अगर ये आपको याद है तो काम हो गया। देखिए x के जगह पे देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस, इन्हीं दोनों का स्क्वायर करना है। तो इसका आंसर सीधा लिखेंगे ऐसे, 2a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, और बी स्क्वायर मतलब 9 का रूट 9 का स्क्वायर 9, 9 4 13 दूना 26। एक सेकेंड वाला क्वेश्चन, 26 हो जाएगा। यहां देखिएगा 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, और रूट 6 का स्क्वायर 6, 9 6 15 दूना 30। ठीक है, 1-2 सेकेंड वाला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तो इजी होता है, जितने सिंप्लीफिकेशन वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये वही वाला नंबर है। फिर से देखिए हमने क्या बताया कि जैसे 124 आ गया, 124 के आसपास वाला बेस क्या है, तो आप बोलेंगे 100 भी हो सकता है, 100 हो सकता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 24 है। इस 24 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे 76 होता है। तो 76 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो हमको बाकी सभी को काट देना है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने कल लास्ट में भी आपको बताया था, ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में इस बार, तो ये कुछ ऐसा खास है नहीं। हाँ बिल्कुल, लाइव क्लास है महेंद्र कुमार, अगर आप लोग पढ़ेंगे, आप पूछेंगे तो आपको बताया भी जाएगा। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन तो पूछिए, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं बस शांति से, और या तो आपको चीजें समझ में आ जा रही हैं, अगर नहीं आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो भी डाउट होगा आप बताएंगे, आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, जो आया था आरपीएफएसआई का, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस कर लिया है, वर्ग एंड वर्गमूल कर लिया है, और ये वर्ग नहीं, वर्ग एंड वर्गमूल ही चल रहा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस से भी रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे वाले पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें एक रिलेशन दिया जाता है, x के पावर में z बराबर में y का स्क्वायर। अब इसी में देखिए x का मान भी दिया है, y का मान दिया, बस रख देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू है 40 के पावर में 0.11 के पावर में z, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू दिया है 40 के पावर में 0.1 के पावर में 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 40 वैसे कट जाएगा, यानी 0.11 z बराबर में 0.2 है, तो z की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1.82 के आसपास आ जाएगी। सेम यही चीज यहाँ पे भी लगाना है कि x के पावर में z है हमारे पास, बराबर में y के पावर में 5 है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, तो बोलेंगे 2 के पावर में 0.83 z लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की वैल्यू दिया है 2 के पावर में 0.09, इसके गुणे में 5 कर लेते हैं, यानी कि 0.83 z बराबर में 9 पचे 45, दशमलव दोनों में है तो ये कट जाएगा, 45 बटे में 83 हो जाएगा। अप्रोक्स लगा लेंगे कौन सा आने वाला है, इजी तरीके से आ जाएगा, लगभग 2 गुना के आसपास है, इसलिए 2 गुना के आसपास वाला आंसर ले लिया। ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं कहीं पे, मतलब 1/2 की वैल्यू लगभग 50 के आसपास होती है, 50% के आसपास, तो वही अप्रोक्स हमने लगा दिया इसमें। ठीक है, और इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आए होंगे आप सब कर लेंगे, अब हर बार बताया नहीं जाएगा। देखिए यहाँ x के पावर z है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 87 के पावर 0.27 z हो गया। अच्छा, 27 z है, बराबर में इधर 87 के पावर में देखिए 6 है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 0.27 z की जो वैल्यू है वो 90 हो गया, तो z की वैल्यू 90 बटा में 27 हो जाएगा। 3 से 9 बार, 3 से 30 बार, अब इसको 9 गुणे 3 27, 3.333 जो भी आ जाए ये आंसर है, वही सेम चीज है, ये हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, डिजिटल सम लगाइए इसमें, नहीं डिजिटल सम से अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो यूनिट डिजिट हाथ में सोचते हुए चलिए, दोनों का यूज करिए। क्यों डिजिटल सम के साथ यूनिट डिजिट सोचना है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि यहाँ 1 है 7 है 9 है, और यहाँ भी 1 है 9 है 7 है, और यहाँ पे तो ऑप्शन मान लीजिए अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों में फंस जाएंगे आप डिजिटल सम में। तो डिजिटल सम में अगर फंस गए तो फिर क्या करेंगे, फिर यूनिट डिजिट भी देखना होगा कि लास्ट डिजिट 9 आ रहा है या 7 आ रहा है, वो दोनों चेक करके निकाल सकते हैं। ये इजी बेसिक वाले क्वेश्चन है, ये आप खुद से करिएगा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को। ठीक है, ये वही आ जाएगा, ये वही क्वेश्चन है, कर लेंगे। अब देखिए एक ही क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन पे। हाँ, ये कुछ अलग है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, देखिए इसको भाग देना है, तो भाग में ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 15 और 3 18 और 18 36 आ गया। इसमें देखिए 15 और 3 18 और 18 36 आ जाएगा।
17 में 5 जुड़ेगा, 17 5 22 और 16 38 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना होता इसमें। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है सल्यूशन इंडाइसेस का। 17 5 22 देखिए ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये वाला जाके क्या होगा, -22 और 16 38 हो जाएगा। यहाँ पे पहले a का देखिए कि यहाँ 9 बार है और यहाँ पे 7 बार है, ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, a की पावर में 2 आ जाएगा। 2 वाला आंसर कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ पहले एक को चेक करिए। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी पूछे गए थे इस बार, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से, तो आगे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए भैया 7 है 2 है, पहले एक चेक किया करिए, अगर ए से काम न बने तो बी पे चले जाइए, नहीं तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं। ये वाला तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन वही वाला, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे। आप बता दें, हर बार बताना तो नहीं है ना, ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2.89z बराबर में y के पावर में 62 आ जाएगा, बस यहाँ से दशमलव हट गया, इसके बराबर में इसमें भाग देना है, थोड़ा सा कोशिश करिए निकालने का। इतने क्वेश्चन दिए हैं तो करेंगे इसको आप लोग। वही सेम है, देखिए 2 बार देखने का मतलब नहीं कि 2 बार क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में है एक बार इंग्लिश में, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। ये वाला तो आप बता ही दिया था कि जैसे ये ऊपर जाएगा तो -a के पावर में -2 आ जाएगा, तो -2 वाला ऑप्शन देखेंगे, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो ये वाला कट जाएगा। सल्यूशन इंडाइसेस में ये क्वेश्चन था। ये वाला भी वही सेम है, इसमें भी चेक कर लीजिए, देखिए 8 बार है और यहाँ पे 4 बार है, तो ऊपर में जाके 4 बार वाला आएगा, 4 बार यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये आ जाएगा। ये सब 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, इजी तरीके से कर सकते हैं। तो 4 बार वाला यही था। ये वाला अभी बताया था हमने, देखिए x के पावर z है, तो ये पॉइंट देखिए 0.07z ऐसे डायरेक्ट लिखा करिए, और यहाँ 7 है तो 7 का गुणा कर लेंगे इसमें, 7 7 49 और 7 6 42 4 46, ठीक है, और ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, दोनों को बराबर करके, जैसा भी कर सकते हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये जाएगा ऊपर में तो -3 आ जाएगा a के साथ, तो -3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, -3 एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी -3 वाला ही है, ये वाला जुड़ जाएगा 15 और 4 19, 19 और 5 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 और 4 19 5 24 हो जाएगा। बेसिक सल्यूशन इंडाइसेस, और ये बुक है हमारी, अगर आपको इस तरीके के शॉर्टकट्स चाहिए आपको तो नीचे दिए गए लिंक में आप जाके ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, और इसमें चैप्टर वाइज ट्रिक्स है, बहुत ही यूनिक तरीके से। बाकी ये क्वेश्चन भी आप करेंगे खुद से, जैसे z है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखिए यहाँ से 0.1z बराबर में 4 का गुणा इसमें कर लेना, 0.68 गुणे में 4, तो बस यही आंसर हो जाएगा, z का मान आ जाएगा। हर बार आपको बनाना नहीं है। यहाँ से शुरू होता है आपका भिन्न और दशमलव संख्याएं, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके, इसके आगे वाले। तो डेसिमल फ्रैक्शन में वैसे तो ये मैंने बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन में बेस को आपको सेम कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों नहीं इन सभी को 14 बना लिया जाए, ये 14 दिया था, या तो सबको 7 बना लीजिए। अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे ऊपर में 2, इसमें नहीं, इस वाले में 2 से और इसमें भी 2 से, तो सब 14 बन जाएंगे, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, तो बस ऐसे जोड़ लीजिए इसको। देखिए ये वाला 8 8 5 13 13 और 4 हमारे पास 17, एक 18, 18 बटा में 14 माइनस में 3, 14 18 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा ना, 8 8 8 5 13 13 और 4 18 19 आ जाएगा ये, तो 19 ये घट जाएगा इसमें से, देखिए तो 14 3 42 में से 19 जाएगा, 23 बटे में 14 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, बेस को सिर्फ वो कर लिया करिए। कुछ रिकरिंग नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कुछ रिकरिंग नंबर वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे कर लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन बचा होगा इसके बाद, और मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम में और कुछ होता नहीं, इसके अलावा बेसिक सिंप्लीफिकेशन भी होगा अभी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम सारे ही हो जाएंगे आपके लगभग, इसको अलग अलग नाम से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक ही टॉपिक के अंदर में नंबर सिस्टम ये सारे हम लोग कर ले रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल हो या रिमाइंडर थ्योरम हो या एलसीएम एचसीएफ हो या वर्गमूल हो, या फिर आपके सारे क्वेश्चन जो हो वो एक ही क्लास में आ जाएगा। हाँ महेंद्र कुमार, बिल्कुल पूरा सॉल्व हो जाएगा, 1 महीने तो बहुत सफिशिएंट टाइम है सारे क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। हाँ एक बहुत है, क्योंकि एक दिन में हम लोग लगभग मिनिमम कम से कम 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक करने वाले हैं, जिससे तभी वो जल्दी से हो पाएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे इसमें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी शुरू की जो 2 क्लासेस थी वो आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगी, बाकी सारी क्लासेस आपको सिर्फ एप्लीकेशन में मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू।